हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं। चल रहा है, ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे, सबसे बढ़िया है। अगर अच्छे से जीवन कट जाए ना तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ज़िंदगी में थोड़ा सा चढ़ाव उतार तो आते रहते हैं। मेरे साथ भी इन दिनों कुछ वही हो रहा है, थोड़ा सा चढ़ाव उतार आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। तो अपने आदत के हिसाब से, जैसे मेरी आदत है, सुबह नहा के मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ वगैरह करती हूँ। बिना तैयार हुए मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती। अगर नहा के आ गई हूँ तो बाल कंघी करना, सिंदूर बिंदी करना, ये सारी चीज़ों को मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ही किसी का काम को हाथ लगाती हूँ। तो सबसे पहले तैयार हो गई और आ गई हूँ छत पे। अपराजिता का फूल बहुत ही सुंदर खिल रहा है और यहाँ पे अड़हुल का फूल भी खिल रहा है। बट इन दिनों ना, जिससे कि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि धूप में सारे फूल जो है ख़राब हो जा रहे हैं। हाँ, ये एक फूल है जो बहुत ही खूबसूरत फूल है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो है कनेल का, जहाँ पे मैं खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमने कनेल का भी फूल तोड़ लिया है। अच्छा, फूलों में ये होता है ना कि जब ऊपर से पानी डाल दो या फिर कैसे रोज पानी डालते रहो, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बारिश हो जाए थोड़ा सा ना, तो फूलों में जैसे कहते हैं कि बहार सी आ जाती है, इस तरह होता है। सुबह सुबह का मौसम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहले अम्मा को फूल तोड़ के दे के मैं उसके बाद आके छत पे थोड़ी देर तो बैठूंगी, एक्सरसाइज करूंगी और ये सारी चीज़ें करूंगी। क्योंकि नहाने वाला काम मैं सुबह जल्दी इसलिए कर देती हूँ कि मेरे पति को जाना रहता है ऑफिस, तो उनके जाने के पहले मैं नहा लेती हूँ। तो थोड़ा सा 4 दिन की ही रहती है सुबह की ड्यूटी, तो इस तरह से मेरा रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फूल तोड़ लिया है, अब पौधे में पानी डालूंगी। जैसे कि शाम में डॉक्टर के पास चली गई थी तो शाम में पानी नहीं डाल पाई थी, तो सुबह में डाल रही हूँ। क्या होता है ना कि जब कहीं शाम में चले जाओ तो ये काम तो छूट ही जाता है, और ख़ासकर पौधों में पानी डालना। वैसे तो आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो पौधों में दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है, एक टाइम में नहीं होते हैं। जैसे बड़े जो कैरेट वाले हैं उसमें तो चाहे एक दिन टाइम डालो तभी हो जाता है, बट जो गमले वगैरह है ना, उसमें दोनों टाइम ही पानी डालती रहती हूँ। तो इसीलिए फूल जो है हरे भरे रहते हैं। कनेल का फूल बहुत ही, ये पेड़ जो है बड़ा हो गया है, समय समय पे इसकी कटिंग करती रहती हूँ और इसको जो जड़ें होते हैं ना, वो बदल देती हूँ। ये 5 साल का पौधा हो गया है, लेकिन बहुत ही सुंदर फूल खिलता है। लेकिन साल में जब बारिश का मौसम आता है तो इसकी जड़ें हम कट कर देते हैं, वापस से मिट्टी डाल के इसे लगा देते हैं। और जब भी फूलों में पानी डालती हूँ, जिसे मैंने कहा कि ऊपर से ही डालती हूँ, इस तरह से करती हूँ। अगर थोड़ा सा बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए फूलों का। और हाँ, ये है सदाबहार। सदाबहार प्लांट बहुत ही अच्छा होता है और ये गुड़ों से भरा हुआ होता है। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। अगर आप 10 पत्तियाँ, 7-8 पत्तियाँ रोज़ खा लेते हैं ना, तो आपके चेहरे के लिए, बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ख़ासकर अगर शुगर पेशेंट हैं आप, तो उसमें तो अब 10-12 पत्तियाँ आप खा के पानी पी लीजिए खाली पेट। क्या होता है ना कि शुगर, इसके का जो शुगर का लेवल है कंट्रोल रखता है और फायदा भी रहता है। तो ये बहुत ही गुणकारी प्लांट डाल दिया है, इसे अपने घर में जरूर लगाएं। नीचे कपड़े बाद में उठा लूंगी, क्योंकि कपड़ों को प्रेस करना है ना, तो मैं बाद में उठाऊंगी। चलिए भाई, अगर आप मनी प्लांट लगा रहे हो, मनी प्लांट में क्या होता है ना, मॉइस्चराइज स्टिक जरूरी होता है। तो अगर आपके पास मॉइस्चराइज स्टिक नहीं है, मार्केट से नहीं ला, और मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं, और जूट का बोरी है ना, तो उससे आप बना सकते हो घर पे ही मॉइस्चराइज स्टिक के, बहुत ही बढ़िया से बन जाते हैं। मेरे पास एक झाड़ू था, यह बिल्कुल ख़राब हो गया है। और ये झाड़ू में जो ये पाइप से लगे होते हैं ना, प्लास्टिक वाले, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सारे काम में ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो मैं पहले इस पर ग्लू गन थोड़ा सा लगा देती हूँ, और जो मैंने जूट की बोरी ली है ना, इसे अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद बिल्कुल टाइटली हमें इसे लपेट मार देना है। अच्छे से लपेटेंगे, अगर थोड़ा सा आपने ऐसे लापरवाही से लपेटा ना, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर अच्छे से आप इसका लपेट मार दे रहे हो, तो क्या होगा कि देखने में ये बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगेगा। और इसे अच्छे से हमने इसका लपेट कर दिया है। आप इसमें आप कोई धागा लो, या जो सुतरी कॉटन रस्सी आती है वो ले सकते हो। ऊन घर में पुराना पड़ा है तो वो ले सकते हो। मतलब इसमें कोई भी आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ग्लूगन इसलिए अपने सुविधा के हिसाब से लगा रही हूँ। ग्लूगन लगाने से ना, ये जल्दी से टाइटली पकड़ लेता है और हमें बार बार इसे ठीक नहीं करना पड़ता है, वरना ग्लूगन की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है।
बट मैंने लगा दिया। और ये जो एक्वागार्ड होता है ना, उसकी जो सफाई होती है तो ये रस्सी उसके अंदर से निकलता है। मैं हमेशा इसको रख लेती हूँ और ये बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत सारे काम में ये रस्सी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रखा था। आज देखिए कितना बढ़िया ये काम में आ गया है। अच्छे से हमने इसमें लपेट लिया तो हमारा एक मॉइस्चराइज स्टिक बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए मनी प्लांट में लगा देते हैं। ये मनी प्लांट मैंने बहुत दिन क्या 15-20 दिन पहले आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी, तभी मैं लगाई थी। यहाँ के बॉम्ब्स का जो प्लांट लगाई हूँ ये भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जब मनी प्लांट लगाई थी ना तो क्या हुआ था इसमें कि अच्छा तो चल रहा था, लेकिन जैसे कि ये नीचे गिर जा रहा था इसकी जो पत्तियां, तो उसी में ये ऐसा लग रहा था कि ये नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा चलो अच्छा इसमें मॉइस्चराइज स्टिक लगा देती हूँ तो ये अच्छे से लपेट आ जाएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया से चलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको बना लिया है घर पे ही, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दो चीज़ मैं दो बनाऊँगी, एक पाइप से बना रही हूँ और दूसरा मैंने यहाँ पे झाड़ू से बना लिया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसमें लपेट दीजिए, बहुत ही बढ़िया सुंदर लगेगा। आप किसी भी कॉर्नर पे से रख देते हो तो उस कॉर्नर का शोभा बढ़ जाएगी, फूल पत्तियों से घर बहुत ही सुंदर लगता है। तो ज़रूर कोशिश करें, एक दो प्लांट ज़रूर लगाएं घर में, इससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल भी बना रहता है बढ़िया। तो फूल पत्तियाँ अपने घर में ज़रूर लगाएं। और मैं को छत पे बहुत सारे लगा रही हूँ, लेकिन नीचे मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, इसलिए कि बहुत सारे जो होता है ना जगह की कमी की वजह से नीचे नहीं उतना लगा पाती हूँ। दोनों तरफ बाइक रहता है और एक तरफ भगवान जी रहते हैं, और दोनों आजकल कूलर बाहर रखा हुआ दो तो कई जगह होता है ना कि नहीं बच पाता है जगह, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत प्लांट जो है नीचे रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो है मॉइस्चराइज स्टिक बन गया, मैंने मनी प्लांट में लगा दिया है अच्छे से। अब देखिए 10 दिन बाद दिखाएंगे कितना सुंदर जो मनी प्लांट हमारा चलेगा। और उसके बाद आ गई थी कपड़े वगैरह धुलने। अब जैसे सुबह उठो ना तो बहुत सारे काम होते हैं, आपका तबीयत खराब है या सही है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन काम जो घर में है वो तो करना है, डेली का जो रूटीन है वो करना है। मॉइस्चराइज स्टिक में अपने आप को बिजी रखती हूँ, क्योंकि जब खाली रहती हूँ ना तो क्या होता है कि बार बार ध्यान जाता है शरीर में, सूजन है ये है वो है, तो कई चीज़ें मन ऐसे रहता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे चाय रख दिया था। अभी तक चाय नहीं बनाए थे क्योंकि अम्मा पूजा कर रहे थे, तो जब अम्मा पूजा कर लेते हैं ना तो मैं चाय बनाती हूँ, ताकि जो मतलब बार बार गर्म ना करना पड़े। और चाय को एक बार अगर गर्म कर देती हूँ ना तो मुझे उसका टेस्ट जो है बिल्कुल बदल जाता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और अपने पसंद के हिसाब में भून रही हूँ चूड़ा, मैं कोई ब्रेड वगैरह नहीं लेती हूँ, मुझे चूड़ा बहुत पसंद है चाय के साथ, तो मैं वही फ्रेश बिल्कुल भूनती हूँ और ले लेती हूँ। अब नाश्ते की बारी है, तो नाश्ते के जैसे ये दवा खाना है खाली पेट, तो मैं एक खाली पेट पहले खा लूँगी, दूसरा खाऊंगी नाश्ते के बाद। तो दोनों दवाइयाँ इस तरह से मैं खाऊंगी। उसके बाद जब जांच होगा ना तभी दवाइयों का जो समझ में आएगा, वो डॉक्टर बोले कि दवा खाओ 2 दिन, रिपोर्ट आ जाने पे ही चीज़ें होंगी। दवा भी खा लिया। अब आप पूछोगे दवा किस चीज का, तो मेरा सप्ताह भर से बिल्कुल तबीयत खराब चल रहा है, और सबसे ज्यादा दिक्कत है कि शरीर में सूजन है और कमर में दर्द। देख ही सकते हो कितना ज्यादा वो बिल्कुल हैवी सी लग रही हूँ। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होता है। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो काम थोड़ा सा छोड़ दो तब भी हो जाता है, लेकिन सिंगल फैमिली में बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। काम तो करना ही, चाहे आप धीरे से करो या तेजी से करो, कैसे भी करना होता है। तो चलिए फिर जो जरूरी काम होता है, जैसे कि मैंने मनी प्लांट लगा रखा था ना, तो वो जब बड़े हो गए तो ऐसे लटक रहा था, ठीक से चल भी नहीं रहा था, मतलब वो खराब हो रहे थे। तो मैंने उसका जो मॉइस्चराइज स्टिक होता है वो घर पे बना लिया और उसके लगा दिया। अब 1 सप्ताह में आप देखिएगा मनी प्लांट कैसे इतना हरा भरा हो जाते हैं। हाँ, एक चीज और फ्रेंड्स, बड़ी धूप हो रही है, अगर आपने अपना मनी प्लांट जो है बाहर रखा है तो उसे तुरंत अंदर कर दीजिए, क्योंकि धूप में बहुत जल्दी से खराब होने लगते हैं। और घर में अंदर कर लो ना तो बिल्कुल हरा भरा सा हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारा मूंगफली आ गया है और इसे हमें करना है स्टोर, तो रनिंग का काम खत्म नहीं होता है, लेकिन कोशिश रहता है कि एक टाइम में अपना काम निपटा ले, एक टाइम भी अपने लिए, जैसे वीडियो एडिट करना और कहीं जाना आना, ये सारी चीज़ों में करती हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम में ज़्यादा रहता है सही मुझे ये काम करने में। तो यहाँ पे मूंगफली बहुत ज़्यादा आ गया था, मतलब पिछली बार ये ले आए थे, फिर से 2 किलो ले आए। तो मूंगफली को मैं स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि मूंगफली वगैरह में ना बहुत जल्दी कीड़े लगते हैं, और अंदर ही सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े रहेंगे,
वाइट वाइट से, जो आपको दिखेगा नहीं बट कीड़े रहते हैं। आप कभी मूंगफली रखिए डब्बे में तो देखिए उसमें जैसे आटा सा लग जाता है नीचे नीचे से ना, तो समझ लीजिए कि मूंगफली में कीड़े ज़रूर पड़ रहे हैं। तो कीड़े लगने से पहले ये सारी सावधानियाँ बरतें तो बिल्कुल भी आपका चीज़ें ख़राब नहीं होंगे। और इतनी महंगी सारी चीज़ें आती, कुछ भी ख़राब हो जाता है तो समझ लीजिए कि दिल दुख जाता है। तो वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास अगर मूंगफली वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं कैसे रखती हूँ। हाँ, अगर आपके पास फ्रिज बड़ी है तो आप इससे ना डब्बे में भर के फ्रीजर में रख दीजिए, उससे भी आपकी मूंगफली ख़राब नहीं होती है। मूंगफली को हमने भून लिया है, हल्का सा इसका छिलका हटा दिया है। अब किसी भी डब्बे में भर के इसे फ्रिज के बाहर ही रख दो, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। लेकिन अगर आप भूनना नहीं चाहते हो, फ्रिज बड़ी है आपकी, तो आप फ्रीजर में रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी कढ़ाई में और इसमें हम चूड़ा डालेंगे। मूंगफली के साथ बनाते हो ना, थोड़ा सा ड्राई सा इस तरह से नमकीन बन जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो रोज़ रोज़ से भुनने से अच्छा थोड़ी सी इस तरह से ड्राई नमकीन बना के रख लो, कम ऑयल में काम हो जाता है। चूड़ा भून लिया था, तब इसमें हम दूसरी कढ़ाई ले रहे हैं, जिस कढ़ाई में मैं सिर्फ तड़का लगाती हूँ फ्रेंड्स। बाकी इसमें जैसे कुछ भी फ्राई करना होता है ना तो मैं इसी में कर लेती हूँ। दूसरी वाली कढ़ाई में अपना ख़राब नहीं करना चाहती कि मतलब उसमें निशान दिखे या फिर तड़के का इसे दाग दिखे, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं। और ये इतनी हल्की कढ़ाई है ना, ये तुरंत के तुरंत गर्म हो जाती है, तो इसलिए ये मुझे पसंद है तड़के वगैरह के लिए। इसमें डाल दिया लहसुन की कलियाँ और साथ में डाल दिया हरी मिर्ची और थोड़ा सी मूंगफली इसमें डाल दिया, नमक के साथ डाल दिया है। अब इसे बस 1 मिनट तक इस तरह से फ्लेम को लो करके हम अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली तो हमारा ऑलरेडी भुना हुआ है और जो चूड़ा हमने भुने थे ना इसमें डाल के बस मिक्स कर देंगे। सो फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारा ये बहुत बढ़िया ड्राई सा नमकीन। और अगर चूड़ा भूनते समय आप ये चाहते हो कि ऑयल बिल्कुल ना डालें तो बिना ऑयल डाले भी चूड़ा आप भून सकते हो, अच्छे से भुन जाता है। बट थोड़ा सा पतला रहेगा, ऑयल डाल दें तो थोड़ा मोटा मोटा सा फूल जाता है। भर कर रख दो ना, आराम से ये खा सकते हो लंबे समय तक, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा, बहुत आराम से इसे खा सकते हो। तो है ना ये जी। अब जैसे इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, आप बिना ऑयल का भी चूड़ा भून सकते हो। कुछ दाल वगैरह है जो खराब हो रहे हैं तो इन्हें स्टोर कैसे करते वो बताती हूँ। इसके अलावा मेरे पास था चना दाल और इसे भी मुझे स्टोर करना था, क्योंकि अभी जैसे कि रहता है कोई चीज़ बनाओ और ये पुराना दाल है। नए वाले में तो मैंने नहीं किया, क्योंकि क्या होता है नए वाले में मैंने नमक डाल दिया, ये पुराना है तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा स्ट्रांग फ्लेवर देती हूँ। इसमें मैंने सरसों ऑयल डाल दिया, इसे अच्छे से मसल के एक सरसों ऑयल का कोटिंग कर देंगे। अब इसे डब्बे में भर के रख दो, जब आपको बनाना हो तो आप निकालो और धुलो और बना लो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। जब भी मेरे पास ज़्यादा हो जाता है या पिछले महीने का रहता है तो इस तरह से करके रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, टेंशन फ्री रहता है। खराब होगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ उड़द दाल के हैं जो बहुत ही बढ़िया उड़द दाल है, मम्मी के यहाँ से लाए थे, और इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल के बस इसे हमें मसल के रख देना है। छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होती है। जब पिछले महीने का सामान ख़त्म हो जाता है तब अगले का स्टार्ट करो तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब हमारा सारा काम हो गया, बारी है खाना बनाने की, 11:30 हो गया समय। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत